बाप समान इच्छा मुक्त। बोलिए इच्छा बोलिए। बाप समान इच्छा मुक्त। बाप समान इच्छा मुक्त। और और था बाप समान, मुझे इच्छा मुक्त एक, बस यही बची हुई थी, यही याद आ रहा है। बाप समान इच्छा मुक्त। हम्म। और बाबा का आह्वान करेंगे समान बनने के लिए, ऐसे भी था ना। हम्म। हम्म। इच्छा करेक्ट। मुक्त, कल से इच्छा मुक्त करे तो वही याद आ। यस। और बताइए, और किसको पता है, और किसको याद है, कितने किसने ईश्वरी इनविटेशन। ईश्वरीय ऊर्जावान, ईश्वरीय ऊर्जावान। जो परमात्मा की एनर्जी है वो हमारे पास। इसका ये मतलब यही हुआ ना। यस बिल्कुल। वही ऊर्जा हमने अपने अंदर लानी है, बाप समान तभी बन पाएंगे। यस। और और आप समान विश्व परिवर्तक। पाप समान विश्व परिवर्तक, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मेशन वाली क्लास किसको किसको समझ नहीं आई? तो कोई यहाँ तो ऐसा? मुझे तो नहीं आई। ओके। मुझे नहीं आई। कल मैंने दोबारा से भी सुनी थी। मतलब ओके। थोड़ा समझ आ रहा था, मतलब इतना, मतलब क्लियर नहीं हो रहा था अपने। हम्म। करेक्ट। और बताइए, और किसको नहीं समझ में आई ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन वाला पॉइंट किसको और नहीं समझ में आया? हम्म। ओम शांति। अच्छा। दोनों क्लासेस जो आपने भेजी थी धारणा वाली सुनी थी, दूसरी नहीं सुनी। और एक हम्म। बात ना दीदी, बहुत महीनों से हम्म। ऑब्जर्व कर रहे थे, तो अगर रॉन्ग हो तो आप करेक्ट करना। ऐसा हम्म। आपकी जब ज्ञान में हम चलते हैं, हम्म। कोई परिस्थिति आती है, हम उसको परिस्थिति देखते हैं, है ना। एक्चुअली में वो परिस्थिति होती नहीं, वो हमारी ट्रेनिंग चल रही होती है। हम्म। जब वो ट्रेनिंग पूरी होती है तो फिर उसी टाइप की सेवा स्टार्ट हो जाती है। हम्म। जैसे कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई जब लगा कि परिस्थिति है, बट उसी बाद में उसी का सेवा का पार्ट, चाहे सूक्ष्म में चाहे स्थूल में चला, तो महसूस हुआ अच्छा वो परिस्थिति नहीं थी। तो अभी एक सेंटर पे आत्मा है, तो हमारी है, वो समर्पित नहीं है, एमबीए कर रहे थे। एमबीए के दौरान उनकी बहुत तबीयत खराब हुई, तो उन्होंने फोन किया कि हाँ पेपर चल रहे हैं, मैं परेशान हूँ। हॉस्टल में रहते थे नोएडा में। तो हम्म। बाबा उस समय बच्चों के लिए योग कराता था। तो हम्म। एकदम पता चला कि वो तबीयत एक्चुअली में वो ब्लड कैंसर है, और वो बिल्कुल हेल्थ। तो हम्म। वो जब एम्स में एडमिट हुए तो उनसे बात चली, तो एकदम ऐसा बुद्धि में क्लिक हुआ कि इसको कहना है कि ये सेवा का पार्ट है। जब तक एम्स में सेवा नहीं करोगी तो तुम्हारा वहां से डिस्चार्ज नहीं हो सकती। तो उसने उसको बोला, तो कह रही है कि मैं क्या करूं, मेरे और जो पेशेंट्स हैं उनके लिए मेरे अंदर से कैसी भावना नहीं आती। तो मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि ये सेवा है ऋषि। तो उन्होंने आईसीयू में देखा कि एक सेकंड बेड पे कोई था, जो अंदर से पूरा जला हुआ था, पानी नहीं जा रहा था। कह रही मेरे से ना रहा नहीं गया, तो मुझे मैंने सकाश दिया बेड पे लेटे लेटे। तो मैं नेक्स्ट डे ही ऑपरेशन थिएटर से डिस्चार्ज, आईसीयू से डिस्चार्ज होकर नॉर्मल रूम में आ गई। तो बाबा ने मुझे और पक्का किया यस कि आप सोच का इस तरह से आप लाओ कि कोई परिस्थिति आती है, दैट इज ट्रेनिंग ऑफ द नेक्स्ट स्टेप। ऐसा महसूस हुआ। तो मैंने कहा मैं दीदी हम्म। से पूछी, दीदी क्या ये जो बुद्धि चल रही है ये सही चल रही है? आज की जो पूरी मुरली है वो हमारे इस एक पॉइंट पर घूम रही है।
कि किस संग में हम रहते हैं, किन थॉट्स के साथ हम रहते हैं, किस एक्सपीरियंस के साथ हम रहते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। और क्या अगर हम उसी का अपोजिट जो मटेरियल है, जो दिख रही है हमें परिस्थिति, अगर हम उसके साथ बंधे हुए रहते हैं तो हमारी पोजीशन क्या होती है। ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास का जो सार है वो यही था कि एक एक सिचुएशन, एक एक घटना, एक एक आत्मा जो हमारे आसपास घूम रही है, जिस भी रूप में है, या जो भी फीलिंग्स, इमोशंस, ये माया जाल हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, हमें उसे कन्वर्ट कर देना है। किसमें? किसमें कन्वर्ट कर देना है? किसमें कन्वर्ट कर देना है? ईश्वरीय ऊर्जा में। ईश्वरीय ऊर्जा में। कि वो एक चैप्टर है जो मुझे एक लेसन, एक चैप्टर जो होता है वो मुझे एक लेसन कराने आता है ना कोई एक उसमें सीख होती है। तो एक चैप्टर, कोई भी एक चैप्टर खुलता है, उस चैप्टर के अंत में होता है कि आपने क्या सीखा। उसी के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उसी के फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो हम अगर वो क्वेश्चन आंसर, वो फिल इन द ब्लैंक्स करना सीख जाएं उस चैप्टर से, कि ये आत्मा या ये जो विकार है, या ये जो मेरी संस्कार है पुराना वाला, ये मुझे किस तरफ ढकेल रहा है, इसका पुश किसकी तरफ है। यस, टू एम्पावर मी। ये मुझे किस पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ फेंक रहा है। जैसे हम लोगों ने उसमें ये सीखा कि उससे पहले वाली क्लास में कि क्रोध है तो क्रोध को ट्रांसफॉर्म कर दो, मोह है तो मुंह को ट्रांसफॉर्म कर दो, बदल दो, परिवर्तित कर दो। इसीलिए आज बाबा ने नाम रखा विश्व परिवर्तक आत्माएं, बच्चे, ऊर्जाएं। तो पहले ये पक्का होना कि मैं ये सब कुछ जो दिख रही हूँ वो नहीं, बल्कि मैं तो ईश्वरीय ऊर्जा हूँ, और जो कुछ आसपास हो रहा है वो मुझे मेरे इसी सत्य की तरफ धकेल रहा है। वो मुझे पुश कर रहा है कि अपने सत्य में स्थित हो जाओ, तुम कुछ और हो ही नहीं, तुम यहाँ पर कुछ भी पोजेस नहीं करते हो। ये अंदर बिठाना अब हमारा कार्य है, निश्चयात्मा। ये जो समझ है ना, इसको 24/7 आगे रखना। हर कर्म के पहले इस समझ को आगे रखना कि ये मुझे कुछ सिखा रहा है, ये मुझे कुछ सिखा रहा है, ये सिचुएशन, ये बात, ये आत्मा, ये घाटा, ये फायदा, ये नुकसान, सब कुछ, ये कुछ भी कुछ और नहीं कर रहा है। इसका और कोई लक्ष्य ही नहीं है। कोई बीमारी, कोई सुस्ती, कोई ग्लानि, कोई कोई हमारे ऊपर कोई आरोप, एवरीथिंग is coming to me to teach me। खुद के खुद ही टीचर बन जाओ, खुद के खुद ही गुरु बन जाओ। हम्म। इसीलिए आज की पूरी मुरली बाबा ने एक पॉइंट पर चढ़ाई है, तुम्हारा संग किसके साथ है, विद whom यू आर। तुम्हारा मन और बुद्धि किसके संग में रहता है। मेरा अपमान हो रहा है, मेरा अपमान हो रहा है, मुझे कोई समझ नहीं रहा है, मुझे कोई समझ नहीं रहा है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मेरी कोई इज्जत नहीं करता है। मैं इतने अच्छे से भगवान के रास्ते पे चल रही हूँ तो किसी को समझ नहीं आ रहा है, किसी को मैं समझ नहीं आ रही हूँ। इन सारे विचारों के संग में हम रह रहे, या जो विचार बाबा दे रहा है, जो थॉट्स बाबा दे रहा है, मैं उसके संग में रह। अपनी ऊर्जा को सिर्फ दिशा देनी है। ये कभी नहीं होने वाला है कि कोई शून्य आ जाए, एकदम थॉटलेस हो जाएंगे। जब हर तरफ से मेरी बुद्धि सिमट जाएगी, हम इस बात के लिए पक्के हो जाएंगे कि आई पोजेस नथिंग। यहाँ मेरा कुछ पर भी अधिकार नहीं, किसी पर भी नहीं, कुछ पर भी अधिकार नहीं। मैं यहाँ की चीज जितना भी यूज करती हूँ, मैं रावण को यूज करती हूँ।
फिर मैं उसकी कर्जदार बन जाती हूँ, फिर मुझे उतना पे करना पड़ता है उसको बैठकर। क्लियर हो रहा है निशी आपको? हाँ जी, जी जी। तो एक एक घटना को ट्रांसफॉर्म करना, उसके लिए आपको डायरियां भरनी पड़ेंगी। जैसे बाबा ने कहा था ना, एक तरफ पूरे दुख की लिस्ट बनाओ। अब ये पूरे दुख की लिस्ट कैसे ट्रांसफॉर्म होगी सुख के लिस्ट में, कैसे बाबा उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है सुख के लिस्ट में, ये लिखो। अच्छा। जब तक हम ये सारी चीजें लिख लिख कर ट्राई नहीं करेंगे, हम जब तक ऐसे राइटिंग नहीं करेंगे, जब तक हम नोट्स नहीं बनाएंगे, हमें कोई क्लैरिटी नहीं आने वाली। जब तक प्रॉपर स्टूडेंट नहीं बनेंगे, अभी तक कितने बच्चे हैं जो लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर चुके हैं? देखो अभी हम लोग 27 जुड़े हुए, ट्वेंटी नहीं, सेवन लिखती तो हूँ, हाँ चलो, आप लिखती तो हूँ मैं। किया, चांदनी आत्मा ने लिखना शुरू किया, मैं भी अ, लिखती हूँ ऐसे, हाँ हम्म, जी। जयश्री आत्मा ने लिखना शुरू किया, ममता आत्मा ने लिखना शुरू किया, और बताइए, और बताइए किसने लिखना शुरू किया? और दीदी जो पॉइंट टच होता है वो जरूर लिखते हैं, और तो ज्यादा नहीं लिख पाते, पर जो मुझे टच होता है मुरली मंथन के बाद वो जरूर लिख लेते हैं। ओके, प्रतिका हैज आल्सो स्टार्टेड राइटिंग, वेरी गुड। और बताओ किसने लिखना शुरू किया? लिखना मतलब एक स्टूडेंट क्या करता है? अच्छा बताइए पूनम आत्मा, आप तो बच्चों को पढ़ाते हो, सिर्फ जो अच्छा पॉइंट होता है बस वही लिखते हैं आपके स्टूडेंट्स? क्योंकि तो कल फिर आप मुझे बाबा ने इसमें कहा भी कि माया, जो आपने कल टॉपिक दिया ना, वो बहुत माइंड को खींच रहा था सुबह भी, कि माया क्या है और कितने टाइप से मुझे खींचती है। उन हम्म, एक्सपीरियंस के जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो फ्यूचर में मुझे दोबारा ना डिप्लीट करे। पर मैं आपने उसे लिखा? लिखूंगी। नहीं नहीं दीदी, मैं आज लिखूंगी, आप मेरे मुझे सिर्फ उसमें है। इतना बताइए, एज अ टीचर, अगर आपके बच्चे रोज लिखे ही नहीं, आप क्या पढ़ाते हो? रोज आपका होमवर्क भी ना करें, आप क्या कराते हो? आप कितना भी उनको समझाते रहो, वो बस पेन पेपर ना उठाएं, तो क्या आप उनको अच्छा स्टूडेंट कहोगे? नहीं दीदी नहीं, आप उनको मैं स्टूडेंट की कैटेगरी में भी रखोगे? नहीं रखोगे। हम्म, हम कैसे कहते हैं हम बाबा के स्टूडेंट्स हैं? हम बिल्कुल झूठ बोलते हैं। हम अभी भी सत्संग में आके बैठते हैं, सब यहाँ जितने बैठे सब सत्संग में बैठे हैं। मुश्किल से 5 या 6 बच्चों के हाथ में इस वक्त डायरी पेन होगा, नॉट मोर देन। और जबकि मेरे ख्याल से एवरी फोर्थ या फिफ्थ डे बाबा डायरी पेन का महत्व बताता है, फिर भी यहाँ बच्चे पेन पेपर नहीं उठाते कि हाँ हम लिखें, हाँ हम होमवर्क करें। आप होमवर्क करोगे उससे आप ही को फायदा होएगा। हम कभी भी ये नहीं कहते कि हमें आप अपना होमवर्क लिख के भेजो, क्योंकि वो आपकी जर्नी है, हम क्यों देखें आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आज बहुत सुंदर पीस पर वो कर रहे थे, आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट भी है, कल बाबा की वो सेवा है, दो दो सेशंस में वो सेवा है। एक 8:30 to 9:30 है, और दूसरा 10:30 to 11:30 है। तो 2 टाइम जो ये सेवा होगी, आप सब अपनी तरफ से अपना योग का दान जरूर दें। तो आज सुबह उस पर बाबा के साथ बैठ के मंथन करके पॉइंट्स लिख रही थी कि बाबा पीस के पॉइंट्स बताओ, क्योंकि वहां पे पावर ऑफ पीस के बारे में ही बात करनी। एक ही पॉइंट बाबा मुरली के अनुसार बोल रहा था कि बच्चे सिर्फ एक पॉइंट सिखाना, जिसका संग वही रंग। संग पीस का रखोगे, हर बात पर पीस, इफ इट इज योर चॉइस, if it is your interest, if it is your love, your life, तो ऑटोमेटिक वो आप ही के साथ रहेगा, वो आपसे जुदा हो ही नहीं सकता। अब जब तक मैं पीस पर बैठ के नोट्स नहीं लिखूंगी, क्या आप लोग को लगता है कि कल वो क्लास अच्छी हो सकती है, वो सेवा अच्छी हो सकती है? कभी भी नहीं, नॉट पॉसिबल। इसलिए प्लीज मुरली को सत्संग मत बनाए।
मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। प्रश्न है, सत का संग तारे, कुसंग बुरे, इसका अर्थ क्या है? बाबा कहते जब तुम बच्चों को सत्य का संग अर्थात बाप का संग मिलता है, तब तुम्हारी चढ़ती कला होती है। रावण का संग कुसंग है, उसके संग से तुम नीचे गिरते हो, अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है, बाप पार ले जाता। बाप की भी कमाल है जो सेकंड में ऐसा संग देते। ये है ट्रांसफॉर्मेशन, दिस पॉइंट। बाबा सेकंड में ऐसा संग देते जिससे तुम्हारी सदगति हो जाती, जिससे तुम्हारी सदगति हो जाती। इसलिए उसे जादूगर भी कहा जाता। ओम शांति। बच्चे याद में बैठे थे, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाप कहते हैं योग अक्षर काम में ना लाओ, बाप को याद करो, वह है आत्माओं का बाप, परम पिता पतित पावन। उस पतित पावन को ही याद करना है। बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करो। कहते हैं ना आप मुए मर गई दुनिया, देह सहित। देह के जो भी संबंध आदि देखने में आते हैं उनको याद नहीं करो, वो हैं, उन्हें रहने दो। तुम उन्हें याद करो, तुम उन्हें याद ना करो, वो हैं, अपने टाइम पर हैं और अपने टाइम पर चले जाएंगे। तुम्हें याद ही करना है तो तुम मुझे याद करो। क्यों? क्या समझा था इसका साइंस? क्या होगा जब हम बाबा को याद करेंगे तो? फ्रीक्वेंसी हमारी बाप समान हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी मेरी बाप समान होगी। उसके बाद क्या होगा? जिस अवस्था में वो है, वो जिस अवस्था मुझे भी, अवस्था में बाबा है उस अवस्था में हम होंगे। उससे फिर और क्या होगा? जो मुझे भी याद करेगा तो ये उसका फ्रीक्वेंसी भी बाबा के साथ गति सब मिल गति होती जाएगी। जाएगी। जो मुझे भी याद करेगा उसकी भी सदगति होती जाएगी। मेरे 21 कुल, मेरे 21 जन्म पर वही एनर्जी जाएगी। अब साइंस समझकर भी हम कहें क्या करें बाबा, तुम नहीं याद आते हो। काम याद आता है, वो पिछला पास्ट याद आता है, वो उसने मेरे को जो बुरा बोला था वो याद आता है, और ये आगे के फ्यूचर के लिए बड़ी टेंशन होने लगती है वो याद आता है, वो मुझसे नाराज है वो याद आता है, अरे मैंने उसका काम नहीं किया वो कहीं गुस्सा ना हो जाए मुझे वो याद आता है। तो इसको बाबा क्या बोलेगा? क्या कर सकता है इसमें बाबा, बताइए। क्या करेगा बाबा इसमें, बताइए। बाबा कुछ नहीं कर सकते। इससे तो हमारी गिरावट होती जाएगी ना। यस, इससे हमारी गिरावट होगी। अब इसका उपाय भी बाबा ने दिया कि हाँ बच्चे जी। लिखो, लिख लिख कर याद करो। ब्रह्मा बाबा ने दीवालों पर लिख लिख के याद करा। हम लोग सब उनसे भी बड़े हैं नहीं, हम तो बस बुद्धि से याद करेंगे, हमारा काम हो जाए। वो बेचारा दीवारों पे लिख रहा है, डायरियों पर लिख रहा है, पेड़ पर लिख रहा है, पौधों पर लिख रहा है, वो तो बुद्धू था। हम्म? हम बहुत अक्लमंद है क्योंकि हम तो बुद्धि से याद कर रहे हैं। हो नहीं रहा, पर बाबा हम बुद्धि से ही काम कर, हम हाथ नहीं चलाएंगे। हाथ चलाएंगे खाना बनाने में, ड्राइव करने में, बिजनेस करने में, सब कुछ करने में हाथ चलाएंगे, पर डायरी पर हाथ नहीं चलाएंगे।
वो मुझे इंसल्टिंग फील होता है। हम डायरी पेन लेके बैठे, ऐसा क्या है जो डायरी पेन लेके बैठे? पर लिख के दे सकती हूँ ये बात सबको, जो डायरी पेन उठाएगा उसे अपनी एक एक दिन की प्रोग्रेस समझ में आएगी, उसे डायरेक्ट नाता फील होगा बाबा के साथ। पर जो अपने अपने आप को इतना समझदार समझेगा कि जब मन होगा तो लिखेंगे, 2-4 पॉइंट लिख लेंगे, जो जो बुरा हो गया वो लिख देंगे। नहीं, बाबा ने ऐसा कभी भी नहीं कहा। बाबा ने कहा अपने एक एक थॉट्स की, अपने एक एक इमोशंस की, अपने एक एक फीलिंग्स की मुझे रिपोर्ट दो। तुम दे के तो देखो, 1 हफ्ता तो ये करो। पर क्या करें बाबा, सब बच्चे सत्संग में आते हैं, क्या कर सकते हैं? एक बाप को ही याद करो तो तुम्हारे पाप जल जाएंगे, जल जाएंगे, इतनी गारंटी देता है वो। तुम जन्म जन्मांतर की पाप आत्माएं हो ना, ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। वो ऐसा क्यों करता है, वो वैसा क्यों करता है, वो अच्छे से बात क्यों नहीं करता है, वो मेरे अच्छे का रिटर्न क्यों नहीं देता है। अब कैसे बताए, बाबा लिख रहे बच्चे, पाप आत्माओं की दुनिया है। सबके ऊपर जन्मों जन्मों के पाप के बोझे चढ़े हुए हैं। वो कहाँ देख पाएगा तुमने किसके लिए क्या किया। तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया? जैसे कल ही बाबा ने एक उपाय बताया, मुझ आत्मा को बताया, मैंने किया, मैंने आप लोगों से शेयर किया। कितनों ने उसको किया कि जब जब आप दिल शिकस्त फील करो तो पीछे का लिखो कि मैं बाबा जब से मेरे जीवन में आया क्या क्या मिला, क्या क्या चेंज हुआ, कितना अच्छा अच्छा हुआ, मेरे कितने संस्कार चेंज हो गए, मेरी कितनी सोच चेंज हो गई, मेरी कितनी आदतें चेंज हो गई। और जब हाई फील करो तो फिर सीधा अपना एम ऑब्जेक्ट देखो, फरिश्ता, फरिश्ता स्वरूप पर लिख रही हूँ, फरिश्ता यानी मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। किसने किसने किया? गारंटेड मुश्किल से 2 या 3 बच्चों ने किया होगा, उसमें भी डाउट है मुझे। पर जी रोज किया। लिखा नहीं लिखा नहीं था, बस, लेकिन दीदी मैंने लिखा संकल्प था भी किया। बहुत टाइम पहले। लिखा नहीं कोई फायदा नहीं। दिल शिकस्त रोज होते हैं ना, बहुत टाइम पहले लिखने से हो गया काम? दिल शिकस्त रोज होते हैं ना, रोज बाबा को शिकायत करते, बाबा बड़ा लो फील हो रहा है, बाबा बड़ा हाथ थका हुआ फील हो रहा है बाबा। पर लिखेंगे एक दिन, महीने में एक दिन, तो फायदा भी महीने में एक ही दिन होगा। जो बच्चा डायरी पेन नहीं उठाएगा वो बहुत नुकसान में रहेगा। बाप की याद से ही जमा होंगे। आत्मा में मन बुद्धि है ना, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। ओम शांति। ओम शांति। तो ये जो धारणा वाली क्लास थी जो हम्म प्रति बहन की, तो उसमें जो ये बात थी कि मतलब वॉर में 62 की वॉर में उनका इतना वो नहीं सहन कर पाए, हम्म तो वो एडिक्शन में चले गए जैसे, मतलब किसी भी। हम्म तो इसका तो मतलब ये क्या, मतलब यही बता रहे थे ना कि मतलब हम लोग को इतनी प्रैक्टिस लिख लिख के मतलब इतनी करनी चाहिए, जो हम दादियों जैसे स्थिर रहे जब हमारे सामने भी पुणे नाक पेपर आए, बिल्कुल। है ना, यही हुआ था। ये धारणाएं तोड़ी जाएंगी, धारणाएं हाँ, टूटने की नौबत पर आएंगी। आएंगे। ये जिसका वही क्वेश्चन था ना अकेला जो मैं आपसे उस दिन क्वेश्चन पूछ रही थी, वही चीज होगी ना कि हम अभी छोटे से ही चैप्टर में हमारा ये, मन इधर उधर भटकने लगता है। हम मतलब मजबूत नहीं है ना, हम तुरंत हाँ, धारणाएं तोड़ देते हैं अपनी। तो मतलब ये उन्होंने वो जो, बहुत प्रेशर डाल रहे थे, लाओ यार थोड़ा सा खा लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। आज तो इतना मतलब दुख हो रहा था, इतना दुख हो रहा था कि मुंह से 2 बातें निकल ही गई। निकल ही गई। हाँ, तो ये अभी भी धारणाओं में, मीठा बोलो कम बोलो, अच्छा बोलो, कहाँ आया वो? हाँ, तो मुझे धारणा की तो यही क्लास में समझ आई कि अभी हमें अपनी धारणाओं को बहुत मजबूत बनाना है, जैसे दादियों और बाबा ने और बनाया। वो तभी बनेगी जब मेरा और बाबा का एक अलग रिश्ता रास्ते चलेगा, ये रिश्ता मजबूत होगा। मजबूत होगा। हाँ, जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम अपना धर्म छोड़ देते हैं, हम अपनी लैंग्वेज छोड़ देते हैं, हम अपना इवन यहाँ तक कि जो
बचपन से नहीं खाया पिया होता वो भी छोड़ देते हैं क्योंकि हम प्यार में पड़ गए हैं। तो मुझे अपनी डिविनिटी से, मुझे अपनी डिविनिटी से पवित्रता प्यार से हो जाना। इतना प्यार हो जाए कि धारणाएं ऑटोमेटिक हो रही है। जैसे कल बोला था ना, फॉल इन लव विद योर डिविनिटी। यस, ये मैंने बड़ा बड़ा लिखा है के लिखना है कि हाउ आई एम गोइंग टू फॉल इन लव विद माय डिविनिटी, हाउ। या मुझे पढ़ना है कैसे ब्रह्मा बाबा इतना उनको प्यार हो गया अपनी डिविनिटी से, कैसे मम्मा को इतना प्यार हो गया 16 साल की उम्र में अपनी डिविनिटी से। मुझे उस क्योंकि क्लास से यही लगा कि मतलब अभी हम तो इतने छोटे से चैप्टर में ही घबरा रहे हैं, और वो वॉर में नहीं हो पाए, तो मतलब कितना दादियों ने किया। ये वॉर की पोजीशन कभी भी है ही है हाँ इनफैक्ट। है, ये आगे आनी भी है। हम कितने तैयार हैं, हम तो अपनी छोटी छोटी लेके चीजों को लेकर। हाँ, छोटी छोटी चीजों को लेके ही अभी इतने फीलिंग्स में आ जाते हैं, और फिर भटक भी जाते हैं। 1-1.5 महीने में कुछ पेपर आया, चैप्टर आया, तो लगता है इसको बता दूं, इससे पूछ लूं। बहुत सही बात है, बहुत ज्यादा अभी तो तो पढ़ना है। मेरा रिश्ता मेरे बाबा से, मेरी डिविनिटी से, मेरे फरिश्ते स्वरूप से, ये मेरा कितना स्ट्रांग हो रहा है, हाउ मच आई एम गिविंग टाइम टू दिस। किसी भी चीज को समय दोगे तो वो पक्का होएगा, समय हम देना चाहते नहीं। और मेरे हम मेरे को ये भी लगा कि ये साइलेंस से ही ज्यादा होएगा, साइलेंस भट्टियां अपनी लगाएंगे। साइलेंस भटिया एंड राइटिंग, राइटिंग। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो, हर पल लिखो, दिन के 4 घंटे बैठ के लिखो, अपनी हर एक फीलिंग लिखो। बाबा ये देखो, ऐसे ऐसे इमोशंस है, ऐसे ऐसी फीलिंग्स है, ऐसे ऐसी बातें हैं, ये सब मैं तुम्हें आज गामदेवी की मुरली का एक सार आया मेरे पास एक रील के रूप में, वो आज ही की मुरली पर था। उन्होंने सिर्फ एक लाइन पर, वो दीदी बहुत मौन में रहती है, साइलेंस में रहती है, उन्होंने एक ही लाइन बोली, एक एक फीलिंग बाबा को लिख कर दो, लिख कर दो, मत रखो अपने साथ। लो है, हाई है, दुख है, सुख है, लिख के दो। कहा ना बाबा, बाबा जला देता है, तुम्हारे पाप जल जाएं। बाप कहते तुम्हारे, कितनी बड़ी बात बाबा ने कहा, आत्मा को बुद्धि से याद करना है। बाप कहते तुम्हारे जो भी मित्र संबंधी है उसको भूलो, क्यों? सब एक दो को दुख देते हैं। एक पाप करते हैं जो काम कटारी चलाते, दूसरा फिर क्या करते हैं, जो बाप सर्व का सदगति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देता है, सर्व का मालिक बनाता है स्वर्ग का, उसको सर्वव्यापी कह देते हैं। सब में भगवान जी, चलो खत्म हो गई कहानी। पत्थर ठीक कर, मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद सब जगह भगवान जी बैठे हैं, कहानी खत्म, क्योंकि वहां टहल आए, हमारा काम हो गया। ये पाठशाला है, यहाँ तुमको पढ़ना है पेन पेपर लेके। ये लक्ष्मी नारायण है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, और कोई ऐसे कह नहीं सकता। तुम जानते हो, अभी हमको पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बना, मुझे प्योरिटी का मालिक, आई ओन प्योरिटी, आई ओन पीस। ये दो ऐसे, मैं, बाबा सुबह बैठा था मेरे साथ तो यूं दिखा रहा है कि देखो, पीस इज परम धाम, प्योरिटी इज सूक्ष्म वतन। इन दोनों की एनर्जी जितना तुम अपने अंदर भरती हो, तो तब ये दोनों एनर्जी से सुख की स्थापना होती है। हम विश्व के मालिक थे पूरे 5000 वर्ष में, देवी देवता विश्व के मालिक है ना, कितना उच्च पद है, जरूर ये बात ही बनाएंगे। बाप को ही परमात्मा कहते हैं, उनका असल नाम है शिव, फिर बड़े नाम रख दिए। कैसे बाबा बार बार विस्तार से सार में, विस्तार से सार में खींचता है। जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, अर्थात कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाला, नहीं तो उनका असली नाम सिर्फ एक शिव है, वो तो महिमा है। इनमें प्रवेश करते तो भी नाम शिव ही है। तुमको इन ब्रह्मा को याद नहीं करना है, देहधारी को याद नहीं करना है, तुमको विदेही को याद कर। तुम्हारी आत्मा पतित बनी देहधारियों को याद कर करके, देह को याद कर करके, मटेरियल को याद कर कर। अब पावन बनाना है इममटेरियल को याद कर कर।
कहते भी है महान आत्मा पाप आत्मा। महान परमात्मा नहीं कहते, अपने को परमात्मा व ईश्वर की कोई भी, परमात्मा व ईश्वर कोई भी कह नहीं सकता। कहते भी हैं महात्मा पवित्र आत्मा, सन्यासी सन्यास करते हैं इसलिए पवित्र आत्मा है। बाप ने समझाया है वे भी सभी पुनर्जन्म लेते हैं। देहधारियों को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़ता है। विकार से जन्म ले, फिर जब बड़े बालिग बन जाते हैं तो सन्यास कर लेते हैं। देवताएं तो ऐसे नहीं करते, वे तो एवर प्योर है। बाप अभी तुमको असुर से दैवी गुणों वाला बनाते हैं। दैवी गुण धारण करने से दैवी संप्रदाय बनेंगे। दैवी संप्रदाय रहते हैं सतयुग, आसुरी संप्रदाय रहते हैं कलयुग। मेरी बुद्धि कहाँ रहती है? देह से तो कहीं भी बैठे, बुद्धि को तो घुमा सकते हैं ना। बुद्धि तो टाइमलेस है, बुद्धि तो अकाल मूर्त है, तो वो तो जाके परम धाम सूक्ष्म वतन सुख धाम में रह सकती है ना। अभी है संगम युग, अब तुमको बाप मिलाए कहते हैं अब तुमको फिर दैवी संप्रदाय बनना है। जरूर तुम यहाँ आए ही हो दैवी संप्रदाय बनने। दैवी संप्रदाय वालों को अथाह सुख है। इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक, देवताएं हैं अहिंसक। बाप कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों, बाप को याद करो। तुमको तुम्हारे जो गुरु लोग हैं वे भी सब देहधारी हैं। अभी तुम आत्मा को परमात्मा बाप को याद करना। सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्यात्मा बनेंगे। 84 जन्मों के बाद ही तुम पापात्मा बन जाते हो। अभी तुम पुण्य जमा करते हो, योग बल से पापों को खत्म करते हो। इस याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम विश्व के मालिक थे, तुम सही में विश्व के मालिक थे। तुम सही में विश्व के मालिक। कितनों को फील होता है मैं विश्व की मालिक थी, ऐसी भासना आती है आपको? ये जितने लोग लिख रहे हैं ना, कभी कभी लिखते हैं और लिखते हैं रेगुलर नहीं है, और कभी कभी, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्लीज मत लिखिए ये सारी बातें। आपको अपने लिए खुद मेहनत करनी। कितनों को यहाँ फीलिंग आती है कि हम कभी तो विश्व के मालिक थे, फीलिंग आती है ऐसे? कितनों को आती है? आती है आती है। एक बात और बता रही हूँ, अगर आप रोज 1 घंटा बैठ के अपने सत्युग के पाठ को, अपने दैवी स्वरूप को, अपने दैवी गुणों को, अपने डिविनिटी के बारे में लिखना शुरू करोगे, मैं तो लिखूंगी 1 घंटा बैठ के जो मन में आएगा। रेपिटेटिव भी हो तो भी चलेगा, बट मेरा फिक्स है कि मुझे रोज 1 घंटा अपने डिवाइन जन्म के बारे में लिखना है। गारंटेड है, गारंटेड कि 21 दिन में आपको बहुत सारी अनुभूतियां शुरू हो जाएंगी। पर रेगुलरिटी जरूरी है। आप 21 दिन बैठ करके सिर्फ फरिश्ते के बारे में लिखते जाओ, आपको अपना फरिश्तापन दिखने लगेगा। आप 21 दिन बैठ के पॉइंट ऑफ लाइट के बारे में लिखते जाओ, आपको पॉइंट ऑफ लाइट फील होगा। ये इसमें कुछ और हूं ही नहीं। पर लिखने में बहुत पावर है, कलम में बहुत पावर है। वे फिर कहाँ गए ये भी बाप ही बताते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। कहते भी भक्ति का फल भगवान देते हैं। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता, वो निराकार शिव है। शिव पे लिखो, निराकारिता पर लिखो। निराकार का अर्थ क्या, शिव का अर्थ क्या। इतने इतने सालों से आप ये शब्द पढ़ रहे हो, पढ़ाई करो, लिखो इन सब के बारे में। उनकी शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना, परंतु कहते मैं तुम्हें तुम्हारे सदृश जन्म नहीं लेता।
मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता है, मुझे अपना शरीर नहीं है। अगर होता तो उसका नाम होता। ब्रह्मा नाम तो इनका अपना है, इसने सन्यास किया तब नाम ब्रह्मा रखा। तुम हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए? ब्रह्मा है शिव का बेटा। शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं। निराकार बाप के सब बच्चे निराकार हैं। आत्मा यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों का पावन बनाने, मैं इस शरीर का लोन लेता हूँ। शिव भगवान उवाच है ना, श्री कृष्ण को तो भगवान नहीं कह सकते, भगवान एक है। हम्म, भगवान एक है। इसमें कितने लोग आके टिके हैं? जी ये तो बिल्कुल बैठ गया है। अब तो निश्चय है पूरा। ये तो एक ही है। गुड कल्पनात्मा, प्रतिज्ञा करे आज आपने कि लिखना ही है। वेरी गुड। दीदी रोज लिख। मैं भी, पूनम आत्मा भी जरूर लिखेगी डेली। यस, इतना लिखना है कि हमें लिखने का अभ्यास हो जाए, इतना अभ्यास हो जाए कि वो कब लिखा हुआ, वो चित्र कब मैं चित्र बन गई वो मुझे भी नहीं पता चला। लिख लिख कर याद करना। जब हम छोटे भी होते थे, हमें कोई चीज नहीं याद होती थी तो हम लोग लिख लिख कर याद करते थे। तो अगर हमें याद नहीं हो रहा है कि मैं कौन मेरा कौन, तो लिख लिख कर याद करेंगे ना। लिखते हैं दीदी, फिर कितना लिखें, ऐसे लगता है कि मतलब ना, जैसे आप बोल रहे हैं ना, बार बार फीलिंग्स भी अपनी लिखें, कोई अंत लिखे, नहीं है ना क्या दीदी। बोला बाबा ने? हम्म। लिखे क्या जी। लिखे? भाई वो तो हमने 1 घंटा रखा कि ठीक है, हम आप जब रेगुलर अपनी डिविनिटी पे लिखोगे, अपने फरिश्ते स्वरूप पर लिखोगे, अपने देवता स्वरूप पर लिखोगे, अपनी पवित्रता पर लिखोगे, अपने प्योरिटी पर, सॉरी, अपने पीस पर लिखोगे। आप रोज जब 2-4 रोज एक ऐसा टॉपिक उठाओगे, एक टॉपिक उठाओगे दिन में 10 बार जो भी आंसर्स आ रहे हैं उसको भरते जाओगे उस टॉपिक को, आपको खुद ब खुद दिखेगा कि वो जो कलयुगी फीलिंग्स है वो खत्म हो गई, आ ही नहीं रही। आप हम्म। जब उन फीलिंग्स के बारे में ज्यादा सोचोगे, जो संग वो रंग, जब मेरा संग ही इन सारे एट्रीब्यूट्स के साथ रहेगा, तो रंग भी तो उन्हीं का चढ़ेगा ना। अब मैं सारा दिन पीस के बारे में सोच रही हूँ, और बाबा क्या पीस में, और क्या बाबा पीस में, कभी लिख रही हूँ, कभी योग कर रही हूँ, कभी कुछ पढ़ रही हूँ, बस पीस 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 कर, तो फिर मेरे ऑटोमेटिक मेरा नेचर क्या होगा, फीलिंग्स कैसी होंगी? पीसफुल। पीस। हम्म। मैं खाना बनाते भी पीस के बारे में सोच रही हूँ, मैं ड्राइव करते हुए पीस के बारे में सोच रही हूँ, मैं ऑफिस जाते हुए पीस के बारे में सोच रही हूँ, कोई कोई डिस्प्यूट आ रहा है, किसी कोई कह रहा है ये करें कि वहां पे भी मैं पीस सोच रही हूँ। पीसफुली इसका आंसर क्या होगा, पीसफुली इसकी रेमेडी क्या होगी? जब मैं सोच ही पीस के बारे में रही हूँ तो मेरी 24/7 की एनर्जी क्या रहेगी? जैसा संग वैसा रंग, सिंपल। अब संग ही सारा दिन है। अब मैं माँ हूँ, अब तो मैं बीवी हूँ, अब तो मैं ऑफिस में एक प्रोफेशनल हूँ। तो फीलिंग्स भी तो वैसी ही रहेंगी। इसमें बाबा क्या हम्म। चमत्कार कर सकता है? श्री कृष्ण की महिमा अलग है। पहला नंबर देवता है राधे कृष्ण, जो स्वयंवर के बाद फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनते, परंतु यह कोई जानते नहीं। चलो हम दूर नहीं जाते, हम सबसे सिर्फ इतना पूछते हैं, आप लोग रोज मुरली के टाइम पर अटेंड करते हो मुरली को? क्यों अटेंड करते हो? क्या होता है इसमें? इस 1 घंटे में क्या हो जाता है? व्हाट हैपन? सफाई होती है।
मिट्टी उतरती है एक एक लेयर। कितनी देर, पूरे 1 सवा घंटा आप एक संग में होते हो। यह संग चेंज हो जाता है दीदी, वही वही इधर भी वही आता है। 1 घंटे में वो इतना कार्य करेगा, तो हम जब 9-10 घंटे करेंगे तो वो कितना कार्य करेगा। तो पुरानी फीलिंग्स रह जाएंगी, नेगेटिव फीलिंग्स को जगह मिलेगी काम करने की, उभर पाएंगे वो, उनको टाइम मिलेगा उभरने का। बाबा इसीलिए कहता है तन यहाँ है ना, पर मन और बुद्धि तो तुम जहां मर्जी दौड़ा लो, जितना मर्जी दूर तक ले जाओ। पर हम वहां पर सॉरी बाबा हो नहीं पा रहा, सॉरी बाबा हो नहीं पा रहा। क्या करे बाबा भी। कल इतनी अच्छी लाइन बाबा ने बोली थी, खुद में रहो तो खुदा हमेशा साथ रहेगा। और कल मुझे सारा दिन मतलब ऐसे लगता रहा कि मैं खुद में रहूं, खुदा मेरे, बाबा मेरे साथ। आज इतनी इसका एक लाइन। और बहुत सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया। बाबा ने कहा तुम अच्छा चलो अपने ऑर्गन्स को देख लो। आंख कभी भी कोशिश भी करता है कि कान का काम कर लो, कान आज थोड़ा सा वीक है, लाओ मैं उसका काम कर लेता हूँ। हार्ट कभी भी सोचता है कि अरे यार आज किडनी थोड़ी सी अच्छा फील नहीं करी, लाओ मैं किडनी का काम कर लेता हूँ, लाओ मैं पेनक्रियास का काम कर लेता हूँ, लाओ मैं यूट्रस का काम कर लेता हूँ, लाओ मैं ब्रेन का काम कर लेता हूँ, आज ब्रेन बड़ा एग्जॉस्टेड है। जब एक एक अंग को भी ये नॉलेज है कि मुझे सिर्फ खुद को देखना है, मैं सिर्फ अपना काम कर सकता हूँ और एक्यूरेटली कर सकता हूँ। एक ही बॉडी के अंदर सारे बैठे हुए हैं, पर कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करता, किसी का काम करने की भी कोशिश नहीं करता। सांस अपने हिसाब से सांस ही लेती है, पानी पीना नहीं शुरू करती है। कितनी भी प्यास लगी हो, क्या सांस से प्यास बुझा सकते हो। सांस ऐसा सोचती है लाओ मैं इसका प्यास बुझा देती हूँ, बेचारे को प्यास लगी हुई है। प्यास के लिए पानी ही लेना, नहीं आएगी सांस। तो भटक कौन रहा है। शरीर तो कहीं नहीं भटक रहा, बेचारा अपने ऑर्गन्स अपने हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं। भटक कौन रहा है। भटक तो मन और बुद्धि रही है ना, उसको भी एक्यूरेट उसी का काम दे दो और उसे कराओ उसका एक्यूरेटली सिर्फ उसी का काम। श्रीमत पर चलना है, श्रीमत के बारे में चिंतन करना है, श्रीमत के संस्कार बनाने। रोज देखो क्या ऐसे थॉट्स, क्या ऐसी चर्निंग जिसका संस्कार ये बन जाए। मेरा प्योरिटी का संस्कार, मेरा पीस का संस्कार, मेरा शांति का, प्रेम का संस्कार फॉर्म हो। बिजी करो इन दोनों को उसमें। कितना सुंदर सुंदर बाबा एग्जाम्पल छोड़ निकाल निकाल के देते। और टॉपिक पीस लेके चल रही हूँ बाबा, पीस पर बताओ और क्या। ये देखो इतना पीसफुली सारे ऑर्गन्स कार्य करते। एक भी दूसरे के काम में अड़ंगा नहीं लगाता है, चाहे दूसरा फेल भी हो जाए। लिवर फेल भी हो जाए ना तो भी किडनी नहीं कहेगी लाओ मैं लिवर का काम कर। हो जाए फेल होती है तो जब मैं तो अपना ही काम करूँ। तो अंगों को भी पता है कि सिर्फ उस खुद को देखना है, सिर्फ खुद को देखना है। सिर्फ मुझ आत्मा को भटका दे, मेरा मन भटक गया, मेरी बुद्धि भटक गई है, खुद को देखने के बजाय सबको देखते हैं। और खुद में भी क्या देखना है, आज हमारे कहाँ पर मेरी फीलिंग्स खराब है, कहाँ पर ये नहीं, खुद को देखना। मैं आत्मा हूँ, निर्लेप हूँ, अभोक्ता हूँ। मैं आत्मा हूँ, मेरा अब नेक्स्ट रोल रेडी हो रहा है, मैं उस पर बुद्धि रखू ना अपना। पहला नंबर देवता है राधे कृष्ण, जो स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते। स्वयं को जिसने वर लिया, इतना सुंदर ये वर्ड बाबा ने आज दिया, स्वयं वर। जो स्वयं को वर लेगा वही लक्ष्मी नारायण बने। स्वयं को वर लो।
राधे कृष्ण का किसी को पता नहीं, वे फिर कहाँ चले जाते। राधे कृष्ण ही स्वयं को जब वर लेते हैं, पूरा स्व इमर्ज कर देते हैं, बिल्कुल जैसा बाबा वैसा माँ। मैं इसके अंदर जितना मैं एकदम लीन हो जाता हूँ, ऑटोमेटिक वो चित्र बन जाता है। लक्ष्मी नारायण देवी देवता का, संपन्नता का, संपूर्णता का चित्र तैयार होता है। जितना मैं विचित्र होता, उतना ये प्योर चित्र बाहर आता। दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे, वहां अपवित्रता का नाम भी नहीं, क्योंकि 5 विकार रूपी रावण ही नहीं है ही राम राज्य। अब बाप आत्माओं को कहते कि मुझे याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो, घाटा पड़ा है, फिर जमा करना है। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता है, कोई विरला उनसे व्यापार करे। जादूगर भी उनको कहते कमाल के हैं, जो सारी दुनिया की सदगति करते, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते। जादू का खेल है ना। मनुष्य मनुष्य को नहीं दे सकता, रोज पावा पक्का करता है। मनुष्य मनुष्य को नहीं देगा, कोई तुम्हारा भला नहीं कर सकता। तुम्हारा भला तुम्हें खुद करना है। तुम 63 जन्म भक्ति करते आए हो, इस भक्ति से कोई सदगति को पाया है क्या? कोई है जो सदगति दे? हो नहीं सकता, एक भी वापस जा नहीं सकता। बेहद का बाप ही आकर सबको वापस लेकर जाते। कलयुग में अनेक राजा हैं, वहां तुम्हें थोड़े राज्य करते हो, बाकी सब आत्माएं मुक्ति में चली जाती है। तुम जानते हो कि तुम जाकर मुक्ति की स्टेज को पाकर जीवन मुक्ति में आ जाते हो। ये चक्र फिरता रहता है। अब तुम आत्माओं को दर्शन हुआ है इस सृष्टि चक्र का, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का। तुम ही इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हो, देवताओं की राजधानी स्थापन हो गई। फिर तुमको ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी। भक्तों को भगवान ने फल दिया, आधा कल्प सुख का। फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता, आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते। तुम सतयुग में हो तो एक दिन जो बीता, सीढ़ी उतरनी होगी। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर सीढ़ी उतरते ही रहते हो, सेकंड बाय सेकंड, टिक टिक होते उतरते ही जाते। समय बीतते बीतते एक जगह आकर पहुंचते हो, वहां भी तो ऐसे ही घड़ियां बीतती जाएंगी। हम सीढ़ी चढ़ते हैं एकदम फट से, फिर सीढ़ी उतरते हैं जो में से। बाप कहते हैं मैं सर्व की सदगति करने वाला। मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता। 2500 वर्ष से तो ट्राई हो ही रहे ना, पर क्या हुआ, द्वापर से कलयुग में पहुंच गए। मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता, क्योंकि वे विकार से पैदा होते हैं, पतित हैं। वास्तव में श्री कृष्ण को ही सच्चा महात्मा कह सकते हैं। ये महात्मा लोग तो फिर भी विकार से जन्म ले फिर संन्यास करते हैं, वे हैं देवता। देवताएं तो सदैव पवित्र हैं, उनमें कोई विकार होता ही नहीं। उनको कहा ही जाता है निर्विकारी दुनिया, इनको कहा ही जाता है विकारी दुनिया। नो प्योरिटी। चलन कितनी खराब है, देवताओं की चलन तो बड़ी अच्छी होती है, सब उनको नमस्ते करते हैं, कैरेक्टर्स उन्हों के अच्छे हैं। तब तो अपवित्र मनुष्य उन पवित्र देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। अभी तो लड़ना झगड़ना क्या क्या लगा पड़ा है, हंगामा है। अभी तो रहने की भी जगह नहीं, चाहते हैं मनुष्य कम हो, परंतु ये तो बाप का ही काम है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, इतने सब शरीरों की होलिका हो जाती है, बाकी सब आत्माएं चली जाती है अपने स्वीट हो। सजाएं तो नंबरवार भोगते हैं जरूर। जो पूरा पुरुषार्थ कर विजय माला का दाना बनते वे सजाओं से छूट जाते हैं। माला एक की तो नहीं बनती, जिसने उन्हों को ऐसा बनाया वो फूल है। फिर है मेरू, प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो जोड़ी की माला है, सिंगल की माला नहीं होती। सन्यासियों की माला होती नहीं, वे तो निवृत्ति मार्ग वाले, वे प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान दे ही नहीं सकते। पवित्र बनने के लिए उनका है हद का सन्यास, वे हैं हठ योगी, ये है राजयोग। रजाई प्राप्त करने के लिए बाप तुमको ये राजयोग सिखलाते हैं। बाप हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। आधा कल्प तुम रजाई करते हो सुख में, फिर रावण राज्य में आहिस्ते आहिस्ते तुम दुखी हो जाते हो।
इसको कहा जाता है दुख सुख का खेल। तुम पांडवों को जीत पहनाते हैं, अब तुम हो पंडे, घर जाने की यात्रा कराते हैं। वह यात्राएं तो मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए, अब तुम्हारी यात्रा है घर जाने की। बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते। तुम जीवन मुक्ति में, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाती। अभी है कलयुग का अंत। इस हाहाकार को जो पार कर लेता है पीसफुली, विदाउट एनी हलचल, जो इस हाहाकार में डिटैच होकर हाहाकार का बस खाली विटनेस बन जाता है, वो फिर जय जयकार में चला जाता है। अभी है कलयुग का अंत, आफतें बहुत आनी है। फिर उस समय तुम याद की यात्रा में नहीं रह सकेंगे, क्योंकि हंगामा बहुत हो जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं अब याद की यात्रा को इतना बढ़ा लो, फ्री टाइम है अभी, कुछ भी ऊपर में बहुत बड़ा बड़ा नहीं आ रहा है। अभी बैठकर अपने आप को संग के साथ इतना उस रंग में पक्का कर लो कि सारे पाप भस्म हो जाए, जमा भी हो जाए, सतो प्रधान बन। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। ये तो बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मणों की निशानी चोटी होती है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चक्र फिरता ही रहता है। ब्राह्मणों का बहुत छोटा सा कुल होता है, इसीलिए क्या दिखाई है, चोटी छोटी सी, बहुत छोटा सा कुल होता है। और बहुत छोटा सा जन्म भी है, 100 वर्ष बस। इस छोटे से युग में बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, फॉलोअर्स भी हो, एक के ही हो, सब कुछ तुम एक के हो। उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी से पढ़ाई कर रहे हैं, उसी को देख रहे हैं, उसी के अनुसार चल रहे हैं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं जो बाप भी हो, शिक्षा देने वाला टीचर भी हो, सृष्टि के आदि मंत्र अंत का ज्ञान देने वाला हो, फिर साथ में भी ले जाए। ऐसा कोई मनुष्य हो ना सके। ये बातें अभी तुम समझते हो। सतयुग में भी पहले पहले बहुत छोटा झाड़ होता है, बाकी सब शांति धाम में चले जाए। बाप को कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। बाप को बुलाते हैं हे पतित पावन बाबा आओ। दूसरे तरफ फिर कहते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली पत्थर टिक्कर सब में। बेहद की बाप का अपकार करते हैं। जहाँ बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको डिफेम करते हैं। इसे ही कहा जाता है रावण का संग दोष। सत का संग तारे, कुसंग डुबोए। रावण राज्य शुरू होता है तो तुम गिरने लग पड़ते हो, बाप आकर के तुम्हारी चढ़ती कला करते हैं। बाप आकर तुम मनुष्यों को देवता बनाते हैं, सबका भला होता है। तुम देवता बनते हो, सबका भला होता है। नोट कर लीजिए इस लाइन, तुम देवता बनते हो, सर्व का भला हो जाता है। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। अभी तो सब यहाँ है, बाकी जो भी रहे हुए हैं वे आते रहते हैं। जब तक निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी, तब तक तुम इम्तिहान में भी नंबर वार पास होते जाएंगे। इनको कहा जाता है रूहानी कॉलेज। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाते आते हैं। रावण राज्य आया तो फिर शरीर छोड़ अपवित्र राजा बने और पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकने लगे। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनते। आत्मा पतित तो शरीर भी पतित, आत्मा पतित तो शरीर भी पतित। मेरा मन बुद्धि पवित्र तो मेरे शरीर पर भी पवित्रता का इफेक्ट आएगा। मेरा मन बुद्धि सदा अच्छे संग में है, अच्छे थॉट्स के संग में है, अच्छी अच्छी विजुअलाइजेशन के संग में है, तो उसका उस प्योरिटी का इफेक्ट मेरे बॉडी पर भी आता है। कौन सी बॉडी? ये 5 तत्वों वाली बॉडी पर भी आता, और जितनी आइडेंटिटीज पर वर्क कर रहे हैं हम लोग, उस पर भी उस प्योरिटी का फर्क आता है कि नहीं आता है? हमारे थॉट्स का, हमारे विजुअलाइजेशंस का इफेक्ट हमारे हर रोल पर आता है कि नहीं आता है?
आता है कि नहीं आता? आता आप है। एक्सपीरियंस करते हो ना इस चीज को? एवरी डे एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग। फिर भी कैसे होता है कि हम अलबेले हो जाते हैं? आत्मा के अवस्था का असर हर रोल पर जाता है। सच्चे सोने में खाद पड़ती है तो खाद का जेवर हो जाता है। अब आत्मा से खाद निकले कैसे? योग अग्नि चाहिए, उनसे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। आत्मा में चांदी तांबा लोहा सब पड़ गया है, ये खाद है। आत्मा सच्चा सोना है, अब झूठी बन गई है। वे खाद निकले कैसे? ये है योग अग्नि। ज्ञान चिता पर बैठे हो। आगे थे काम चिता पर, बाप ज्ञान चिता पर बिठाते। सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई ज्ञान चिता पर बिठा ही नहीं सकता। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना पूजा करते रहते लेकिन किसी को जानते ही नहीं। अभी तुम सबको जान गए हो, तुम सब देवता बनते हो, तो फिर पूजा की बात ही खत्म हो जाती है। जब रावण राज्य शुरू होता है तब भक्ति शुरू होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी बच्चों की के रूहानी माता पिता बाप कोई दादा का बच्चा बच्ची याद नहीं प्यार भरी अपन और गुड मॉर्निंग। पुत्र और या बेहद दिल से शुक्र। धारणा के लिए मुख्य सार, सजाओं से मुक्त होने के लिए, विजयमाला का दाना बनने के लिए पुरुषार्थ करना, लिखना है, संग में रहना है। रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी। याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना। योग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रधान बनना। वरदान, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समय सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कल पर कोई बच्चा कोई भी बात नहीं डालेगा। आज अभी से डायरी पेन बगल में रख लीजिए। ऑफिस में है, घर में है, कहीं भी है, आपका डायरी पेन एक स्टूडेंट की तरह हमेशा साथ होना चाहिए। आपने स्टूडेंट्स को कभी देखा उनके पर्स में भी एक डायरी पेन होता है? अच्छे वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं नोट्स बनाते रहते हैं, भले वो लैपटॉप पे बैठ के नोट्स बनाते हैं, फोन पे बैठ के नोट्स बनाते हैं, बट दे आर ऑलवेज स्टडिंग। इतनी पढ़ाई अब हमें करनी है क्योंकि हमारा तो लक्ष्य सबसे ऊंचा है, देवी देवता बनने का है। पढ़ाई इतनी ऊंची है, कुछ भी दिखना है नहीं, हमें अदृश्य की पढ़ाई करनी है। इममटेरियल पावर्स एंड इममटेरियल वर्च्यूज, है ना, इममटेरियल एवरीथिंग जो कि है ही नहीं, इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही नहीं। अभी कोई किसी को दिख ही नहीं रहा। सत्युग कैसा है, परमधाम कैसा है, सूक्ष्म वतन कैसा है, किसी को जो अभी दिख भी नहीं रहा है, हमें उसकी पढ़ाई करनी है। तो सोचो ना कितना पढ़ना पड़ेगा, कितनी पढ़ाई करनी। अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी रहो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा फिर तैयार हो जाएंगे, नहीं। हर घड़ी अंतिम घड़ी, इसलिए सदा निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी नहीं, तब कहेंगे एवरेस्ट। निर्मोही, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, कोई भी कार्य रहे हुए हो लेकिन अपनी स्थिति सदा ऊपर आओ, जो होगा अच्छा। स्लोगन, अपने हाथ में लौ उठाना भी क्रोध का अंश है। अपने हाथ में लॉ उठाना भी क्रोध का अंश है। लॉ उठाना मतलब जजमेंट्स पास करना, ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसे ही है। जजमेंट्स नहीं पास करने हैं, वो भी क्रोध का अंश है।
तो वो भी विकार है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।